इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड की वेबसाइट पर थोड़ी देर बाद आपको एक नोटिस देखने को मिलेगा छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामला विभाग भर्ती परीक्षा को लेकर, जिसकी परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त को किया जा रहा है। इसको लेकर क्या नोटिस है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामला विभाग से संबंधित कोई भी अपडेट होगी, फिर चाहे वो आपके एग्जाम को लेकर हो, एग्जाम के बाद पेपर सॉल्यूशन को लेकर हो, बोर्ड के आंसर की को लेकर हो, उसके बाद रिजल्ट को लेकर हो, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हो, स्टेप बाय स्टेप जो भी अपडेट मिलती आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी कोई नई लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आप देख सकते हैं ये विज्ञप्ति में क्या स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के विज्ञापन संख्या 4/2024 क्रमांक 2104 दिनांक 13 फरवरी 2024 के द्वारा छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात विभाग सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। यानी कि 13 फरवरी को आपको मालूम है छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामला विभाग भर्ती परीक्षा उसके ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हुए थे। अब इस परीक्षा का जो दिनांक है वो है आपके 30 अगस्त 2024 शुक्रवार को इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा का समय है मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का, और परीक्षा CBT कम OMR बेस पर होगी। यानी कि RSMSSB बोर्ड यानी कि अधीनस्थ बोर्ड की पहला एग्जाम आयोजित होने वाला है जो कि कंप्यूटर आधारित होगा। यानी कि इस पेपर में आपको जो क्वेश्चन पेपर हैं वो कंप्यूटर में देखने को मिलेंगे और आंसर आपको OMR शीट में भरने होंगे। अब आंसर आपको वैसे ही भरने जैसे आप हर बार भरते हो। अगर कोई भी गोला खाली छोड़ा है तो उसमें नंबर कटेंगे, उसकी भी डिटेल आगे बताऊंगा। पेपर आपको कंप्यूटर में दिखाई देगा, आपके सामने कंप्यूटर होगा, उसकी स्क्रीन पर ही दिखाई देगा। आगे क्या लिखा हुआ आप देख सकते हैं। आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता और शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। यानी कि अगर आपके पास जो विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग पात्रता शैक्षणिक योग्यता नहीं है तो आप एग्जाम मत दीजिए। अगर आपके पास पात्रता शैक्षणिक योग्यता है जो बोर्ड द्वारा पूछी गई है तो आप जरूर एग्जाम दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा का प्रकार CBT कम OMR होगा, अर्थात प्रश्न पत्र कंप्यूटर पर दिखाई देगा और उत्तर के चयन हेतु ऑफलाइन OMR शीट का उपयोग किया जाएगा। अधीनस्थ बोर्ड का पहला एग्जाम आयोजित होने जा रहा है 30 अगस्त को आपके, जो कि कंप्यूटर पर आपको क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा और आपको आंसर है वो OMR शीट में ही भरने हैं। CBT कम OMR परीक्षाओं के संबंध में अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश बोर्ड की विज्ञप्ति क्रमांक 254 दिनांक 3 जुलाई 2024 के द्वारा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी कि 3 जुलाई 2024 को बोर्ड ने CBT कम OMR बेसिक पर लेकर जो भी दिशा निर्देश हैं वो अपलोड कर दिए। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो वह आप देख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी PDF अपलोड की भी है। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे 5 गोले दिए जाएंगे। प्रत्येक 4 गोला ABCD उपयुक्त उत्तर से संबंधित तथा 5वां गोला E अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित होगा। अब ये आपका CBT यानी कि कंप्यूटर में क्वेश्चन पेपर होगा तो इसमें भी आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 4 ऑप्शन तो आपके क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड होंगे और 5वां ऑप्शन होगा अनुत्तरित प्रश्न का। अभ्यर्थी को OMR उत्तर पत्रक पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु ABCD अर्थात पहले 4 में से केवल एक विकल्प नीले बॉल पॉइंट पेन से गहरा करना भरना होगा। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5वां विकल्प को गहरा करना होगा। यानी कि आपके पास 5 ऑप्शन होंगे। अगर आपको आंसर आ रहा है तो ABCD में से जो आ रहा है वो भर दीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो पहले हम क्वेश्चन को छोड़ देते थे, लेकिन अब स्किप नहीं करना। अब आपको अगर नहीं आ रहा है तो आपको जो 5वां ऑप्शन दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न का उसमें गोला भरना है। यदि 5 विकल्पों में से कोई भी गोला गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंकों का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन को स्किप कर दिया, एक भी गोला नहीं भरा, तो आपके जो क्वेश्चन नंबर होता है, जैसे कि क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है तो 1 नंबर का 1/3 है भाग वो आपका काट लिया जाएगा। 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे कि आपके पेपर में अगर 100 क्वेश्चन है तो उसके 10% यानी 10 क्वेश्चन। अगर आपने पेपर में 100 क्वेश्चन है और 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका रिजल्ट भी नहीं निकाला जाएगा। और 10 से कम खाली छोड़ने पर आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई एक विकल्प गोला भरा है या नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यानी कि जो ऊपर दे रखा है एग्जाम का टाइम 11 बजे से 1 बजे तक, ये तो एग्जाम का टाइम है।
1 बजे के बाद आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय इसलिए दिया जाएगा ताकि आप OMR शीट में ये चेक कर सकते हो कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रह गया हो जिसमें मैंने गोला नहीं भरा है, तो वो आप भर लीजिए उस समय। परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश, ड्रेस कोड, प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर यथा समय अपलोड कर दिए जाएंगे तथा विज्ञप्ति द्वारा डाउनलोड करने की दिनांक यथा समय सूचित कर दी जाएगी। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे, यानी कि इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, कैसे डाउनलोड करने, इसके लिए अलग से आपको जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। और अगर आप बोर्ड की वेबसाइट समय समय पर नहीं देख पाते तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि जैसे ही अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है, परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में और बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकतर माना जाएगा। यानी कि जो भ्रामक खबरें फैल रही हैं उन पर भरोसा न करें, आप बोर्ड की वेबसाइट देखते रहें या फिर राज्य स्तरीय जो प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं उनकी विज्ञप्ति देखते रहें। अब यहाँ इन्होंने एक चेतावनी भी दी है। क्या दी है चेतावनी? इसमें लिखा हुआ है, परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे में नहीं आवे। परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग, अनियमित गतिविधियों के अंतर्गत संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 और अधिनियम 2023 के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का दंड और 10 वर्ष से अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा के भी प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों को आगे परीक्षा से डीबार भी किया जा सकता है। तो ये थी अपडेट, यानी कि टोटली शॉर्ट में देखा जाए तो अपडेट आपकी ये थी कि जो छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा है अल्पसंख्यक मामलात विभाग वाली, ये आपके इस परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त को किया जा रहा है। समय 11 से लेकर 1 बजे तक है। 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा 5वें ऑप्शन को लेकर। पेपर ये अधीनस्थ बोर्ड का पहला पेपर होने जा रहा है, जो कि CBT कम OMR बेस, यानी कि क्वेश्चन पेपर आपको कंप्यूटर पर देखने को मिलेंगे और गोले आपको OMR शीट में भरने हैं। प्रवेश पत्र की जानकारी अलग से दी जाएगी, जैसे ही आएगी सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।